के विभाग श्रीमद् रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। ठाकुर जी के इस विवाह प्रसंग में महाराज राम जी महाराज हमारे और जाके मंडप में विराजमान हो गए और विराजमान होने के बाद सबको मान सम्मान जैसा भी दिया जाना था वो दिया गया और उसको उस मान सम्मान के बाद में नहीं थोड़ा सा आगे चले गए। नाउ बारी बाट नट और राम निछावर पाई उदित आशीष नाई सिरु हर्ष हृदय समाई। जिन लोगों को इस विवाह प्रसंग में सही मायने में के आमदनी होने की गुंजाइश थी कि उनको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो उन लोगों को सब कुछ वो मिल गया और सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। एक तो नेक तेरे का नेक किसी को मान लो सामाजिक रूप से 10 रुपये बनता हो, उसे किसी ने दे दिए 1000 रुपये। कुछ तो ऐसे हो जाएंगे कि भाई 1000 रुपये लेके कहेंगे दाता जो है पता नहीं कौन सी मिट्टी का, ऐसे ये नहीं मालूम है कि कब क्या देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसे लेके इतना आशीर्वाद दे देते हैं कि बोले भैया इसने तो इतना दे दिया कि हम इसका कुछ कह नहीं सकते। जब ये कैश रूप में हमें दे रहा है तो हम जवान से जवानी जमा खर्च करने में देने में क्यों लोग करें। तो वो कहें हृदय से नाई सिर लेते सिर नवाते हैं और हृदय से आशीर्वाद करते हैं। हर्ष हृदय समाई। लेने का तो हर्ष होता ही होता है, लेकिन जिसने दिया उसको देने के बाद उसको आशीर्वाद दे के बड़ा सुख होता है। ये सुख जो आशीर्वाद दे वो जानते हैं। आशीर्वादम परम सुखम और बिना लक्ष्मी महादुखम। लौकिक रूप से एक ऐसा मंत्र किसी ने बना दिया, सुना तो हमने भी है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इन दोनों का तुक है। क्योंकि यदि आशीर्वाद है और आशीर्वाद सफल है तो लक्ष्मी का सुख तो कोई मायने ही नहीं रखता। क्योंकि लक्ष्मी का सुख तो जिनके ऊपर आशीर्वाद नहीं है, पूर्व जन्म के सत्कर्म से लक्ष्मी जीवन में आती है, तो इसलिए इनका कोई संबंध नहीं है। दशरथ जी और जनक जी मिले आपस में और इनकी उपमा देख देख के सब लोग हैरान हो गए और फिर ये कह दी गई कि भैया यही समय यही उपमा और रानी इनके समान यही है, दूसरा कोई यही नहीं है। गोस्वामी जी की परंपरा में तो जब कभी भी उपमा दो तो ऐसी उपमा दोगे उपमा में कोई भी कलम ऐसी बाकी न रह जाए कि अरे भाई ये तो उपमा छोटी है। क्योंकि कहाँ उपमा देत मोई लब लागी और प्राकृत नार अंग अनुरागी। सीता जी की शोभा को उपमा खोजते ऐसा लगा कि सारी उपमाएं तो बेकार हैं। क्यों कि सीता जी आज सकती हैं और प्राकृत नार से उसकी उपमा हम क्या दें। अमृत की तुलना किसी दूसरे शरबत से यदि करी जाए ऐसी स्थिति हुई तो वामदेव आदि का विषय पूजे मुदित मई। वामदेव आदि सब ऋषियों की पूजा करी और दिए दिव्य आसन सब सन लई। सब लोगों को आसन दिए, सबसे आशीर्वाद लिए। हमारी सामाजिक परंपरा में जब कहीं भी लोग इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे से इस बात के लिए आशीर्वाद लेते हैं कि हम यहाँ जिस कारण से आए हैं और जिस कारण से इन लोगों से मिल रहे हैं
ये हमसे बड़े हैं तो बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद हमेशा फलता है, तो इसलिए आशीर्वाद देते हैं। लेकिन समय के बदलाव ने इस क्रिया को लोप कर दिया। लोग वाग राम राम साहब अभी आए और क्या क्या सटक लेते हैं कि इनके पास तो बात करने से कोई फायदा ही नहीं है। बहुर कीन कौशलपति पूजा और जान ईश समभाव न दूया। दशरथ की पूजा करी गई और उनको ईश्वर के समान समझा गया। कीन जोर कर विनय बढ़ाई और कई निज भाग्य विभव बहुत आई। अपने भाग्य की बढ़ाई करते हुए राजा जनक कह रहे हैं कि महाराज मेरा भाग्य कितना प्रबल है कि मुझे आपके दर्शन हो रहे हैं, आपके पहनाई करने के मिल रहा है, और रामचंद्र जी ऐसे मेरे को जामाता मिल रहे हैं। पूजे भूपति सकल वराती और समुदी सादर सर्वभांति। जैसे अपने समझी दशरथ जी की पूजा कही, ऐसे ही सारे बरातियों की पूजा कही। और सकल बरात जनक सन्मानी और दान मान बिनती भरवानी। सारी बारात का सम्मान कैसे किया कि दान कुछ दिया, मान की बात कही, विनती कि महाराज आपने बड़ी कृपा करी, आप पधारे। विनती बरवानी माने ऐसी वाणी जिसे सुन के जीवन में खुशी आवे। और सकल बरात जनक सन्मानी दान मान विनती बरवानी। विधि हरे हर दिशपति दिन राहु जे जानई रघुवीर प्रभाऊ। ये देवता लोगों में शंकर जी महाराज और दिक्पाल और सूर्य महाराज, ये तो भगवान राम के स्वभाव प्रभाव आपको अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान कैसे हैं क्या है। अब उनकी उस शोभा का आनंद लेने के लिए कपट विप्रवर बेच बनाए कौतुक देखई अतिशय छुपाए। ब्राह्मण का वेश बना के और वहाँ उपस्थित हो गए और राम जी के स्वभाव को जानते थे कि हम देव स्वरूप में जाएंगे तो भगवान हमें जो है राम जी देव समझ के लिए बिठा देंगे, इसलिए ब्राह्मण स्वरूप धारण करके पहुंचे हैं। और फिर कपट वेश बनाए कौतुक देखेंगे तो सचपाई वहाँ जो कुछ भी लीला वहाँ हो रही है उसका दर्शन करते हैं। लेकिन जनक जी महाराज ने पूजे जनक देव समझाने, देवता समझ के उनको आसन दे दिया और दिए सुहासन बिनो पहचान नहीं थी उनसे, पहचानने की फुर्सत ही नहीं थी किसी को, क्योंकि अपने अपने आनंद में इतने मगन हो रहे थे। राम जी के विवाह में राम जी के दर्शन करके किसी एक समाज में जहाँ अद्भुत आश्चर्य हो और वहाँ कोई व्यक्ति पहुँच जाए तो उन आश्चर्यों को देख देख के जो चित्त में उत्साह उमंग और खुशी होती है तो वो सब भूल जाता है कि मैं यहाँ आया काय को था, किस लिए आया था। ऐसे ही देवताओं का हाल हो गया, देवता भी सब भूल गए। पहचान को कई जान सब अपान सुधि भोरी वही, अपनी सबको सुधि भोरी हो गई। आनंद कंद बिलो की दूल उभय दिशी आनंद वही। दूल्हे राजा को देख के दोनों दिशाओं में आनंद ही आनंद हो रहा है। सुर लखे राम सुजान पूजे। अब राम जी ने तो पहचान लिया कि ब्रह्मा बाबा आ गए, शंकर बाबा आ गए, तो सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दे। अब लोकशील स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रमोदित भय। मानसी आसन दे दिया। मानसी आसन देने से क्या है कि चित्त में प्रणाम करें
अब सामाजिक रूप से जो दूल्हा है वो दूल्हा राजा की श्रेणी में आ जाता है, दूल्हे राजा बोलते हैं। और दूल्हा प्रणाम नहीं करता है, दूल्हे को प्रणाम करने वाले होते हैं। अब दूल्हे राजा शंकर जी महाराज को प्रणाम करें तो वो कैसा लगेगा, भाई ये क्या चक्कर है, दूल्हे राजा अभी से ही झुकने लगे तो ब्याह के बाद तो क्या हाल होगा, अभी तो ब्याह हुआ ही नहीं है पूरा। तो इसलिए मानसिक आसन दें, मानसिक रूप से कि महाराज आप विराजिए, पाद्योपाद्यम समर्पयामि, आत्मनियम समर्पयामि, पुनरात्मनियम समर्पयामि। इस तरह से जो है भगवान ने। और समय बिलो की वशिष्ठ बुलाए, रामचंद्र मुख चंद छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न तोड़। देवता लोग जैसे चकोर चंद्रमा के दर्शन करता है, ऐसे भगवान के जो है स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। और समय बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनियाए। तब वशिष्ठ जी महाराज ने कही कि ये इतनी देर हो गई, बारात आ गई भैया, दौराचार हो गया, तो अब आगे की कार्रवाई करो। तब जो है शादी विवाह के इंतजार, शादी ब्याह के मंत्री सतानंद जी महाराज को बुलाया। और सतानंद जी महाराज ने आके ये कहा कि देखिए मंडप में राम जी विराजमान हो गए और विराजमान होके देव पूजन का हो गया, इसलिए अब आप बेगी कुंवर अब आना जाई, चले मुदित सोने आया छुपाई। अब जो है सीता मैया को बुलावा भेजिए। और बड़ी सदानंद ऋषि बड़े खुश होकर चले कि ये मंगल समय जिसका समय समय से इंतजार था वो उसका आना सुना। रानी सोन उप रोहित बानी, और प्रमुदित सखिना समेत सयानी। कन्या को लाइए सुन के बड़ी खुश हो गई रानी है। और विप्रवधू कुल व्रत बुलाई, करी कुल रीति सुमंगल गाई। कुल की जो है गुरुओं को बुला के और जो मांगलिक रीति थी कि इस तरह से जो है मांगलिक आचार करके और जब कन्या को ले जाया जाए तो उसमें क्या हो रहा था कि नारी बेच जे सुरवर बामा, देवताओं के बामाओं में विराजमान होने वाली नारी वेश में जो स्त्रियां थी, और सकल शोभाय सुंदरी श्यामा, सब तरह से सुंदर। ऐसी इनको देख देख के क्या हो रहा है कि जनकपुर की स्त्रियां क्या कर रही हैं, तिनाई देखी सुख पावई नारी। जनकपुर की स्त्रियां उन्हें देख के सुख पा रही है और बिन पहचान प्राणों की प्यारी, बिना पहचान के प्राणों के समान प्यारी लग रही है। बार बार
उमा रमा शारदा के समान समझ के उनका मान सम्मान हो रहा है। और उन्होंने क्या करा है कि शीर समाज समाज बनाई। सीता जी को सही मायने में जिसे कहेंगे कब्जा कर लेना, किडनैप कर लेना, कि हम जैसा कह रही हैं ऐसी ऐसी विवाह की रीतों को उनको सुझा रही हैं कि सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि देखो ये देवियाँ कितनी बली हैं जो सब तरह से विवाह के हम जानते नहीं हैं हम, लेकिन फिर भी हमें इतनी अच्छी लग रही हैं और विवाह के लिए सीता जी को तैयार कर रही हैं। और करके मुदित मंडप चली लवाई, ऐसे उमा रमा शारदा जो है वो मंडप में लेकर चली। देवियाँ लेके सीता जी तो चली गई, चलती है और मंजीरे बज रहे हैं, उनके घुंघरुओं की झनकार हो रही है, झन 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 कहते कले वाली ताल गति बढ़वागी। चल तो रही है, किसी को ताल मिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी चालों से ताल अपने आप में मिल रही है। ऐसे शोभा का सुख है। और सोवती बनिता बंद महू सहज सुहावन सी, सहज ही सुंदर हमारी सीता मैया जो है उन सब देवी देवताओं के घर की घरवालियों के बीच में शोभा पा रही है। और छवि ललना गन मध्य जनो सुषमा सुषमा तियक मीनी, छवि ललना गन मध्य नहीं, ये कैसी शोभा है। सुषमा तियक मीनी, ये तो कहीं देखना ही पड़ेगा, तो ठाकुर जी बुलवाई नहीं रहे। सिया सुंदरता वर्णन जाई, लघुमती बहुत मनोहरताई। गोस्वामी जी ने अपनी हार मान ली। आवत देखी बरात सीता, रूप राशि सर्वाति पुनीता। आजकल की तरह से सीता जी का कोई ऐसा श्रृंगार नहीं करा गया था कि ब्यूटी पार्लर में जाके करा गया हो। सोते बनता बंदमो सहज सुहावन सी, जो सहज स्वरूप था उसी से, और उसी सहज स्वरूप को दर्शन करके बरातिन सीता रूप राशि सब भांति पुनीता। रूप की राशि सब तरह से पुनीत सीता जी का दर्शन करें। और दर्शन करके क्या करा बरातियों ने, सबई मनाई मना किए प्रणामा। मनी मन में सीता जी को प्रणाम किया और फिर राम जी की तरफ देखा। और राम जी की तरफ देख के ऐसा लगा, देखो कैसी सुंदर जोड़ी ठाकुर ने मिलाई है भगवान ने। देखी राम पूरन का धर से दर्शन सुरन समेता।
कहीं न जाई आनंद ये था। दशरथ जी महाराज पुत्रों के साथ में बड़े खुश हुए राम जी को देख के। सुर प्रणाम कर बरसई भूला, उन्हें सुने मुने शीश धुन मंगल मूला। देवता ने फिर फूल बरसाए और आशीर्वाद होने लगा। गान निशान कुलाल बाई, प्रेम प्रमोद नगन मगन नर नारी। गाने की आवाज, कोलाहल, इतनी तरह की आवाजें आ रही हैं, सब लोग प्रेम से बहुत ही मस्त हो रहे हैं। मंडप इस तरह सीता मैया जो है विवाह के लिए मंडप में पदार्पण कराए और प्रमुख शांति पढ़ाई होने रही। जब आ गए तो जो है मुनि लोग जो है शांति पाठ करने लगे। कई अवसर कर विधि व्यवहारू, दो कुल गुरु सब की चारू। जो कुछ भी होता था, महाराज राम जी के विवाह को थोड़ी जल्दी रफ्तार से बढ़ाने के लिए गोस्वामी महाराज ने एक लाइन खींची कि कई अवसर कर विधि व्यवहारू। सीता मैया के पधारने के बाद में उनसे देख को जाना, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिन सब क्रियाओं को ओवरलुक करके गोस्वामी जी ने एक ही लाइन में लिख दिया। दो कुल गुरु सब की चारू समाचार आचारु करि गुरु गौर गणपति, मुदित विप्र पूजावई। गौरा मैया और गणपति बप्पा को इनकी जो है पूजा करवाई। और सुर प्रकृति पूजा ले दे, आशीष अति सुख पावई। प्रत्यक्ष रूप से अब गणेश जी का पूजन हुआ तो महाराज इतने भारी भरकम गणेश जी तो वहाँ प्रकट होने के लिए चूहे पे बैठ के ही आए होंगे। और उन्होंने जो गणेश जी को पाद्य समर्पयामि, आत्मनीर समर्पयामि, चंदन गले में आमी, धूप दीपम नैवेद्यम समर्पयामि, तो सब प्रकट होके जो है वो गणेश जी बप्पा ने सबने ली होगी। तब मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जई, समय मुनि मन मऊचे। विवाह में जो है पूजा से पहले एक मधुपर्क होता है कि बतासे में घी और वो शहद रख के, घी शहद रख के एक चीज़ को छोड़ होती है, तो वो रख के जो है मधुपर्क खिलाया जाता है। तो ऋषियों को जो मधुपर्क चाहिए तो उस मधुपर्क के लिए जब ऋषि चाहते हैं कि इस वक्त मधुपर्क चाहिए, माने इतने इंतजाम होते हुए भी एक ऐसा लेक्यूना जनरेट हो गया। सो कनक को पर कलश सो सब लिए परिचारक रहे। सब सोने के बर्तनों में भरे हुए लेके खड़े हुए, स्थान पे किसी ने नहीं रखा। एक चीज के लिए एक आदमी को डेप्यूट किया गया। इस तरह की व्यवस्था वहां हुई। कुल प्रीति रीति समेत कई रवि कई देत सब सादर कियो। कुल की जो रीति थी उनको सूर्य देवता खुद बता रहे हैं। और यही भांति देव पूजाई सीतई, सुबह सिंहासन दियो। देवताओं का पूजन करा के और सीता जी को सुबह सिंहासन, सुंदर सिंहासन दे दिया। सिया राम अवलोकन परस पर, प्रेम का उन लख पड़े। मन बुद्धि बन बानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे कहे। अब ये सीता मैया जब से ऊपर से छोड़ के आई है जनक जी के यहाँ, तब से राम जी के पास बैठने का ये सुंदर मौका उनको मिला है। और उस सुंदर मौके से राम जी को देखने के लिए किस तरह से अपनी निगाह को घुमा रही हैं, इसका वर्णन करने में महाराज गोस्वामी जी कह रहे, मन बुद्धि बर बानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे कहें। ये ठाकुर के दर्शनों की जो क्रिया है, ये ठाकुर जाने, ये मन और बुद्धि की बातें नहीं है। इसीलिए मैं तो मन और बुद्धि से ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। ऐसे मैं स्वयं में भी मन और बुद्धि से ही कथा कह रहा हूँ। तो इस रचना को कैसे मैं वर्णन कर दूं, ये गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं। मन बुद्धि बर बानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे कहें। ओम
समय तन धरी अनल। जैसे भगवान के जन्म के वक्त जो है अग्नि देवता प्रकट हुए थे, ऐसे ही अब यह विवाह के समय में भी फिर प्रकट हो गए। अति सुख आहुति ले, जो अग्नि को आहुति दी जाती है अत्यंत सुख के साथ प्रकट होकर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आग में लेके डाल दिया, अपने हाथों में देवता ले रहे हैं। और विप्रवेश धरि वेद सब कई विवाह विधि दे। और विवाह की सारी विधि को देवता लोग के वेदों में क्या लिखा है, इसलिए वेद भी जो है शरीर रख के और विवाह की सारी विधि को कह दे रहे हैं। ऐसा विवरण करके गोस्वामी जी महाराज कथा को नहीं, ऐसा विवरण के बाद ये कथा को यहाँ विश्राम करते हैं और विवाह का आनंद कर लेंगे कि कैसे फेरे हुए और किस तरह से जो है स्वागत सम्मान हुआ और किस तरह से खातिरी हुई और किस तरह से गालियाँ गाई गई और कैसे कुंवर लीला हुई। कुछ दो एक गान भी जो है इस संबंध में करने का प्रयास करेंगे। ठाकुर जी को इच्छा हो, गला तो है नहीं, लेकिन जो प्रभु इच्छा हरि नाम कीर्तन। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राम।